चांदूर के ठग बड़े ईमानदार। मैं चांदूर इसलिए कह रहा हूं कि मेरा फोकस चांदूर पर ही है, वरना इसको ताल्लुक का जिला लेवल पे कर दिया। अपनी रिश्तेदारी, जान पहचान वाले, चाहने वाले तो बहुत जगह फैले हुए हैं, तो सब पर ये बात मतलब सादिक आ सकती है। लेकिन अभी अपना विषय चांदूर का चल रहा है। तो 4 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था, तो एक ठग रिश्तेदार ने मुझे मछली खाने की दावत दिया था। अब वो तो 4 साल पहले कौन क्या खाया क्या खिलाया, मगर लोग कैसे याद रखते हैं और याद दिलाते हैं कि मैंने मछली खिलाया था घर को बुलाकर 4 साल पहले। मुझे भी याद आ गया और मछली खिलाकर उसने मेरे को समझाया था, बोला था कि भाई चांदूर के लोग बड़े खराब, बड़े बदमाश, ये किसका साथ नहीं देते। और मैंने जो काम शुरू किया था, बैंक का विषय, ग्राम पंचायत का, कब्रस्तान का, है ना, ये मुद्दों से अपना काम की शुरुआत हुई थी। वो तो बीच में बुढ़िया नंगी हो गई तो अपनी दिशा बदल गई। वरना ये हम गांव के अंदर सुधार स्वस्थ सुंदर आदर्श चांदूर का मिशन लेकर हम उठे थे। तो वो ठग ने जो है समझाया था, और आज 4 साल बाद उस ठग ने खुद मेरे साथ ठगी कर लिया। यानी कितने ईमानदार ठग का इनको इनाम दिया जाना चाहिए, अवार्ड दिया जाना चाहिए कि 4 साल पहले घर पे बुलाकर मछली खिलाकर इसने बोला था कि भाई चादर के लोग बदमाश है, ठगने वाले, किसका साथ देते नहीं। और 4 साल बाद इसने ठग लिया और फिर याद दिला रहा कि मैंने मछली खिलाकर तुमको समझाया था कि भाई चादर वालों से होशियार रहना, है ना। यानी कितने ईमानदार, है ना। बड़ा मजा आ गया मेरे को तो। और जैसे मेरे अक्सर रिश्तेदार, अक्सर मैं बोल रहा हूँ, मेरे संपर्क में नहीं है। चांदूर बिस्वा को मैं एकदम हद स्यू बांध के बात कर रहा हूँ, और यहाँ के रिश्तेदार इस बात पर फख्र करते हैं, चांदूर बिस्वा के वहीद खान के रिश्तेदार, कि वो दैनिक जागरूक, अपना जागरूक चांदूर का जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था 4 साल पहले, उसका वो हिस्सा नहीं है ना। बड़े फख्र से बताते हैं इधर उधर बैठ के, है ना। ये सगे रिश्तेदार की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरे थोड़े दूर के रिश्तेदार ले लो, सगे के बाद में जो आते, तो उनको कुछ बोले तो मछली पकड़ने चले जाते हैं, है ना। तो नंबर सबका आएगा, सबकी मैं एकदम बारीक ठेसने वाला हूं। देखो मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े जो पहाड़ जैसे मुसीबतें आई, तो उस समय ये ठग रिश्तेदारों ने, बदमाशों ने कोई मदद नहीं की। मदद तो छोड़ो, 4 साल के अंदर मैं इनको फोन करता था, अनेक फोन करता था। तो ये ठग आईपीएल का सट्टा खेलते बैठते थे, है ना, मोबाइल में, पर मेरा फोन उठाते नहीं थे। गांव के सेंटर में जो है, तो ये इनका ठिया है ना। पूरे गांव की खबर जानकारी इनके पास। 4 साल पहले, मतलब काम करने के शुरू के पहले, जब मैं इनसे बात करता था तो ऐसे अंगार मुकते थे, अरे ये फोन पे ऐसा हो जाता और वैसा हो जाता, हम तो 30 मार का, हम तो ऐसे और हम तो वैसे। मगर जब से मैंने काम शुरू किया तो ऐसे नंगे हो जाते कि हमको कुछ समझते ही नहीं। हम मुंडी नीचे करके ऐसा जाते दुकान पर, फिर मुंडी करके नीचे आते, और हमको कुछ नहीं मालूम गांव में क्या हो रहा है, जबकि पूरी खबर, है ना। ये रिश्तेदारों की मैं बात कर रहा हूं। तो कितने ईमानदार ठग है, देख लिया आपने। मछली खिलाकर उन्होंने बोले थे कि चादर वाले ठगते, और अब 4 साल बाद खुद ठग लिए। कैसी मिसाल लगी, बेहतरीन। तो ये स्थिति है। अब जैसे मैं पंफलेट वगैरह छपवाता था, कुछ ऐसा पर्चे वगैरह बैंक के विषय में, और भी बहुत कुछ, मैंने अर्जी वगैरह। तो ये ठग का मुझे याद है कि मुझे, अरे ये कितने के छपा लिया, कितना पैसा खर्चा हो गया, क्या मिला ये करके, काय को कर रहा। मतलब समाज की, गांव के हित में मैं काम करना शुरू किया था। तो ये ठग इस तरह की मछली खिलाकर मुझे मशवरे देता था और मना करता था। ऐसा नहीं कि भाई ये मैं 100 रुपए मैं देता हूं, भाई ये पर्चों का आप क्यों अकेला खर्च उठा रहे हो, जेरोक्स के पैसे मैं देता हूं, नहीं, ऐसा नहीं करा। और मछली खिला के क्या बोला कि चादर वाले ठगते हैं, होशियार, खबरदार, है ना। कितना 4 साल पहले खबरदार कर दिया था ठग ने, और 4 साल बाद मेरे साथ ठगी कर लिया। तो इतने ईमानदार ठग है हमारे चांदूर के। और मैं बार बार चांदूर चांदूर रिश्ता इसलिए बोल रहा हूं कि मैं हदबंदी से बांध के बात कर रहा हूं, क्योंकि फिर उसको थोड़ा अपन बड़ा कर देंगे तो फिर अलग अलग बहुत से लोग हैं, तो फिर सबके अलग अलग बजाने की है। तो पहले चांदूर का वॉशिंग पाउडर निरमा करते अपन, एकदम सफेद चमकदार धुलाई जो है चांदूर की, चांदूर के ठगों की, बदमाशों की, जो मेरा फोन नहीं उठाते थे, जो मेरी मदद नहीं करते थे, है ना। और जो इस बात पर फख्र करते हैं मेरे रिश्तेदार कि वो मेरे फोन नहीं उठाते हैं, मेरे जागरूक चादर का व्हाट्सएप ग्रुप में है ही नहीं है, देखो ऐसा दिखाते हैं, हाँ 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 हाँ, क्या हम जागरूक ग्रुप पे नहीं। अरे मैं क्या कहता, तुम नींद में जो बड़बड़ाते हो मैं अपने कानों से सुनता हूँ। और नंबर तो सबका आएगा, बचेगा तो कोई नहीं, सबका नंबर आएगा, है ना। ये जितने फड़फड़ा रहे हो मछला पकड़ने को, मछली पर मिली नहीं, तुम्हारा भी नंबर आएगा, है ना। फोन करे तो मैं इधर हूं, मैं उधर हूं, है ना। और पूरे गांव की खबर, रिकामी आदमी को। ठीक है। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।